Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Sansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm going to discuss big relief in GSTR 3B ITC claim. Let's see. Let's see. बिग रिलीफ इन GSTR 3B ITC क्लेम। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा रूल 36 सबसेक्शन 4 है ऑफ CGST रूल्स 2017 उसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल कर दिया गया। Compliance with Rule 36 subsection 4 of CGST rules. Government has introduced a new change in GSTR 3B return in compliance with Rule 36 subsection 4 of CGST rules. As per Rule 36, documentary requirements and conditions for claiming ITC. Subsection 4 क्या कहते हैं? 36 section 36 subsection 4 क्या कहते हैं? अब हम देखते हैं. ITC to be billed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 1737 shall not exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37. तो 36(4) क्या कहता है कि आईटीसी कितना आपको मिलेगा जो इनवॉइसेस सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं उसका सिर्फ 10% तक ही आपको जो क्रेडिट है वो मिल पाएगा। दैट मीन्स जो तो इनवॉइसेस आपके 2A 2B के अंदर आ गए, ठीक है, वो तो सारा का सारा आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो 100%। लेकिन कुछ इनवॉइसेस हैं जो कि आप कह रहे हो कि आपने परचेज किया है उसका आईटीसी बनता है, बट क्योंकि सप्लायर ने वो पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं किया तो उसकी वजह से आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। तो उसका जितना आईटीसी आपका 2A 2B के अकॉर्डिंगली जो आईटीसी आपका बनता है उसका सिर्फ 10% ही आप उसको और ले सकते हो। ये हमारा सेक्शन 36 सबसेक्शन 4 कहता है कि हम आईटीसी जो है वो सिर्फ 10% ही ले सकते हैं जो इनवॉइसेस हमारे अपलोड नहीं हुए। अब हम देखते हैं, पहले ये वाला रूल था लेकिन प्रैक्टिकली कहीं नहीं था क्योंकि हमें आईटीसी जहां पे भी डालना होता था तो हम अपनी आईटीसी की फिगर खुद डालते थे। तो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा चेंज आ गया रिटर्न के अंदर जिसकी वजह से ये वाला रूल जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर दिया गया। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, हम अपना लॉग इन करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, फाइनेंशियल 2020-21 रिटर्न फाइलिंग पीरियड हम सिलेक्ट कर लेते हैं नवंबर। तो जैसे ही हम नवंबर को सिलेक्ट करेंगे हम वहां पर अपनी मंथली रिटर्न GSTR 3B को क्लिक करेंगे। अब हम जब हमने 3B को ओपन किया तो वहां पर आप टैब कौन सा देखोगे, एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, ऑल अदर आईटीसी। तो ऑल अदर आईटीसी के अंदर जैसे मैंने ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है तो यहाँ पर हमारा IGST आ रहा है 37,350, CGST आ रहा है 433,291 और सेम SGST हमारा आ रहा है 433,291। जैसे इसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे, लेट अस सपोज मैंने नेक्स्ट की स्लाइड, इसके ऊपर ऑल अदर आईटीसी आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑल अदर आईटीसी 37,350 के ऊपर जैसे ही मैंने कर्सर रखा तो वहां पर उसने दिखा दिया योर अमाउंट 37,350, सिस्टम कंप्यूटेड 37,350। तो दैट मीन्स जैसे ही मैंने पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया, 3B को ओपन किया तो वहां पर मुझे एलिजिबल आईटीसी के अंदर ऑल अदर आईटीसी में ऑटोमेटिकली मुझे इतना आईटीसी दिखाई दिया। इतने आईटीसी का मतलब क्या हुआ कि सप्लायर ने मेरे इतने आईटीसी के इनवॉइसेस जो है वो अपलोड कर दिया। अब ये तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ गई। अब लेट अस सपोज मैं क्या कहती हूँ कि 37,350 का IGST ना होके मेरा IGST कितना है, 1,37,000। मैंने क्या किया, नेक्स्ट इसके अंदर उसको डिलीट करके फिगर फिल कर दी 1,37,000। जैसे ही मैंने फिगर जो थी वो 10% रूल से बहुत ज्यादा कर दी तो मेरे पास जो वो कॉलम था वो रेड हाईलाइट हो गया। तो रेड हाईलाइट होने के साथ साथ एक ऊपर मैसेज आ गया मेरे पास
मैसेज क्या आया, नोट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस ऑफ 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। तो दैट मीन्स 37,350 था, अगर मैं 10% की वेरिएशन रख लेती तो डेट इज ओके। अगर मैंने 10% से ऊपर की वेरिएशन कर दी तो उसने उसको रेड हाईलाइट कर दिया, क्योंकि वहां पर 37,350 था अमाउंट, तो मैंने उसको कर दिया 1,37,000, जो कि बहुत टाइम से ऊपर हो गया, तो उसकी वजह से उसने बॉक्स को रेड हाईलाइट कर दिया और ऊपर आपको रेड एक इंफॉर्मेशन दे दी। The ITC or reverse charge liability has been auto-populated on the basis of the GSTR to be generated for you. Also, please note that any variance above 10% of the ITC in contravention to Rule 36 subsection 4 of the CGST Rules 2017, kindly recheck and proceed. तो उसने क्लियर कट हमें ऊपर दे दिया कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया है वो 10% से ऊपर है, जो हमारा ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हमारा कहाँ से आया, जीएसटीआर 2B से आया, और उसने बोल दिया जैसे ही आपने वो 10% से ऊपर डाला है तो उसने वहां पर रूल दे दिया, रूल 36 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 को आपके फिगर ने कॉन्ट्रावेन कर दिया। दैट मीन्स जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगी उसका सिर्फ 10% तक ही आप वहां पर वेरिएंस दिखा पाओगे, उसके अलावा अगर आप दिखाते हो तो वहां पर वो उसको रेड हाईलाइट करेगा, आपको मैसेज दे देगा। अब हम इसको टेबल के ऊपर जब हम बाहर आएंगे तो आप चेक करोगे एलिजिबल आईटीसी का जो टेबल है वो बड़ा अच्छा सा रेड कर दिया उसने, प्रॉपर पूरा रेड कर दिया। तो इस रेड बॉक्स का मीनिंग क्या है कि आपने आईटीसी जो है रूल को कंट्रावेन किया है, तो इसकी वजह से आपको नोटिस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट मीन्स इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आईटीसी आपका ऑटो पॉपुलेटेड में आ रहा है उस वही लेना होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको 10% की वेरिएशन जो है वो आप ले सकते हो। अब आप तो बोल रहे हो कि 37,350 मेरा आया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरा आईटीसी तो बन रहा था 1,37,000, क्योंकि आपके सप्लायर ने इनवॉइसेस को अपलोड नहीं किया, उसकी वजह से आप आईटीसी जो है वो नहीं ले पा रहे हो। तो इसके लिए अगेन जो एक नई फंक्शनैलिटी टैब आई है इसके अंदर, कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, तो उसको यूज करो, उस टैब के थ्रू अपने सप्लायर को इंटीमेट करो कि उसने ये इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड नहीं किए, जिसकी वजह से हम आईटीसी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो काइंडली डू द नीडफुल, काइंडली अपलोड द इनवॉइसेस एट द अर्लीस्ट सो दैट वी कैन अवेल द आईटीसी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, उन्होंने ये वाला आईटीसी जो 36 सबसेक्शन 4 रूल जो है उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर दिया इस तरह से। Conclusion. Now, ITC figure in GSTR 3B is auto-populated on the basis of GSTR 2B statement of respective month. And if a CC claims ITC more than input amount mentioned in GSTR 2B return, maximum variance 10% of eligible ITC allowed, then GSTR 3B return automatically puts such figures in red color and message displayed on screen that you are claiming ITC more than input shown in GSTR 2B. तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप वही वाला ऑटो पॉपुलेटेड फिगर लेते हो दैट इज ओके, अगर 10% तक वेरिएंस ली दैट इज अगेन ओके, क्योंकि वो रूल आपको कह रहा है कि आप 10% तक ले सकते हो। जैसे ही आपने 10% के ऊपर लिया तो आपका वो टेबल पूरा का पूरा वो फिगर वो टेबल सब रेड हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आपको ऊपर, और कि डेट यू आर क्लेमिंग आईटीसी मोर देन द 10% of the amount shown in the ऑटो पॉपुलेटेड फिगर। तो वहां पर उसने आपको मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है 2B के अंदर, जीएसटी या 2B में जो आईटीसी है उससे ज्यादा आप क्लेम कर दी हो। This may be an alarming situation that SSC get notice from the department for such non-compliance of Rule 36(4). तो that means आपको नोटिस आने के भी चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। Therefore, download your GSTR 2B statement and make proper reconciliation of ITC in a timely manner. तो अपनी 2B को डाउनलोड करो और अपने रिकंसिलेशन बना लो कि आपके अकॉर्डिंगली कितना आईटीसी बनता है और आपके 2B के अकॉर्डिंगली कितना आईटीसी बनते हैं। और इनकेस अगर कोई ऐसे इनवॉइसेस हैं जो कि अपलोड नहीं किए सप्लायर ने, तो आप सप्लायर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करो कि वो आपके इनवॉइसेस को वहां पर पोर्टल के ऊपर अपलोड करे, कि ताकि आप उसका आईटीसी जो है वो क्लेम कर पाओ।
तो पहले क्या था, ऑल अदर आईटीसी के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड फिगर जो थी वो पूरी की पूरी प्रॉपरली नहीं आ रही थी। अगर पूरी आ भी रही थी, वहां पर फिगर आ भी रही थी, तो हम उसको चेंज कर पा रहे थे। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, अब हम उसको कितना चेंज कर सकते हैं, या तो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर लेंगे या 10% तक का ही वेरिएंस दिखाएंगे। और जैसे ही हमने उसको ज्यादा किया तो हमारे फिगर रेड हो गई, हमें ऊपर एक रेड मैसेज आ गया कि हम लोगों ने रूल 36(4) को कॉन्ट्रावेन कर दिया, और हमारा एलिजिबल आईटीसी का टेबल जो है वो पूरा का पूरा रेड हो गया। मीन्स उसने हमें एक अलार्म दे दिया कि डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan CS Ansar. Thank you.